वो बाजार हर दिन सुबह सुबह बहुत ही व्यस्त हो जाता है और यहाँ बहुत सारे लोग खरीदारी करने के लिए आते हैं। ले जाओ, ताजे ताजे स्वादिष्ट फल ले जाओ, एकदम चीनी की जैसी मीठी, इतने सस्ते दामों में इस इलाके में कहीं नहीं मिलेंगे। ले जाओ, ले जाओ। तभी एक योगिनी माँ उस बाजार की ओर आती है। उसके साथ एक गाय और एक इसके फल के दुकान के सामने आते ही अरे अरे, सुबह से अभी तक कुछ नहीं बिका और तुम यहाँ भीख मांगने चले आए। जाओ जाओ, अभी नहीं मिलेगा। मैं भिक्षा मांगने नहीं, तुम्हारे दुकान से जो लेने आई हूँ उसका कीमत दे के ही ले जाऊंगी। तू चिंता मत कर। बोलो बोलो, क्या चाहिए? अभी फलों का कीमत बहुत ज्यादा है, कुछ कम नहीं होगा, पहले से ही कह देता हूँ। सुन, तू ये सारे फल बोरे में भरकर मेरे गाय के पीठ पर रख दे। क्या? ये सारे फल? तुम इन सब फलों की कीमत चुका सकोगी? कोई चालाकी नहीं चलेगा। अरे तू चिंता मत कर, तेरे ये सारे फल का कीमत मैं चुका दूंगी। ये कहकर योगिनी माँ अपनी थैली से एक लाल पोटली निकलकर जगदीश को देती है। उसे देखकर जगदीश की आंखें बड़ी हो जाती है। उसमें कई सोने के टुकड़े थे। वो बिना एक शब्द कहे सारे फल बोरों में भरकर योगिनी माँ की गाय की पीठ पर रख देता है। ये लो माँ, सारे फल दे दिया है। योगिनी माँ वहाँ से निकलकर पास की दुकान में जाकर उसी तरह बोरी भर भर के मुरमुरा और मिठाई खरीद कर अपनी गाय की पीठ पर रख देती है। ये देख जगदीश, अरे योगिनी माँ इतने सारे सामान का क्या करेगा? अकेली तो ये सारे नहीं खा सकेगी। तभी पास में खड़ी टूनी चिड़िया उसे कहती है, अब बहुत खराब है, लकड़हारे सारे पेड़ काट रहे हैं, पेड़ों से सारा शहद और फल तोड़ के ले जा रहा है। जंगल के जानवर और पक्षी भूखे मर रहे हैं, इसलिए योगिनी माँ ये सारे फल जंगल के सारे जंतु और पक्षियों को खिलाएंगे और ये मुरमुरा मिठाई पास के गांव में जितने गरीब और अनाथ बच्चे हैं उनके लिए। अरे बाबा, ये टूनी चिड़िया तो बोल भी सकती है। तभी योगिनी माँ दुकान से निकलकर हाथ के इशारे से टूनी चिड़िया को बुलाती है। फिर कहती है, जा टूनी चिड़िया, तू और भोला गाय मिलके पास के गांव में जाके ये सारे खाना पशु पक्षी और बच्चों में बांट दे। मुझे कुछ काम है, मैं गुफा में जाती हूँ। फिर टूनी चिड़िया और उन्हें मारने लगता है। अरे बाप रे, छोड़ दीजिए। तभी योगिनी माँ अपना रूप बदलकर असली चुड़ैल के रूप में आती है और अपना भोला गाय को रोकने के लिए कहती है, तुम चुड़ैल हो? हाँ, ये भोला गाय और टूनी चिड़िया मेरे दो साथी हैं, हम दो और मम दो। मैं पहले दिन से ही तुम्हारे गलत इरादों के बारे में जानती थी, बस सही समय का इंतजार कर रही थी तुम्हें सजा देने के लिए। हमें माफ कर दीजिए चुड़ैल। जानवरों, अनाथ बच्चों की इतनी मदद कर रही हो और हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई चुड़ैल, हमें माफ कर दो। आज के बाद से ये गलती हम दोबारा कभी नहीं करेंगे। ठीक है, इस बार छोड़ रही हो और तुम्हें अपनी गलती सुधारने का मौका दे रही हो। चुड़ैल उन्हें माफ कर देती है। फिर जगदीश और कावेरी अपने घर लौट जाते हैं। इसके बाद से जगदीश सही दाम पर फल बेचता है और कभी-कभी कुछ फल अनाथ और गरीब बच्चों को खाने के लिए देता है। ये नीनो, जल्दी कर और थोड़ी देर बाद। और तब से जो भी उस तालाब में डुबकी लगाते हैं, अगले दिन उसी का ही लाश मिलता है, समझे अफसर? ये सब मनगढ़ंत कहानी है। मैं देख रहा हूँ, मुझे ही पूरी रात यहाँ रहकर जांच करनी होगी। ये देखो, कहानी सुनाते सुनाते तो रात हो गई।
अफसर बाबू, आपको तो घर जाना है। हाँ, उससे पहले मुझे फिर से वो आधी बनी हुई मंदिर और तालाब में जाके और एक बार जांच करना होगा। इतना कहकर अंधेरे में ही ऑफिसर उस तरफ चला गया और उस तरफ जाते ही तेज बारिश शुरू होने लगी। अरे, बारिश शुरू हो गई। मैं जल्दी से उस आधी बनी हुई छिन्नमस्ता की मंदिर में चला जाता हूँ। ऑफिसर मंदिर में पहुंचते ही देखा कि एक बूढ़ी औरत देवी मूर्ति के सामने बैठी है। कौन हो आप? इतनी तेज तूफान में अकेली इस मंदिर में क्या कर रही हो? तुम इस गांव में यहाँ इतनी रात तक क्या कर रहे हो? देखिए, मैं पुलिस ऑफिसर हूँ, यहाँ काम से आया था। अब बारिश थम चुकी है, आप घर लौट जाइए, मुझे उस तालाब की ओर जाना है। ये कहकर ऑफिसर तालाब के पास पहुंचते ही देखा वो बुढ़िया पहले से ही यहाँ बैठी है। उसकी अजीब सी चेहरा, आंखें जैसे जल रही है, बड़ी बड़ी दांत, फिर दोनों हाथ धीरे धीरे आगे आके ऑफिसर की गर्दन पकड़ ली। पूरे दिन कहने के बारे में सुनकर लालच बढ़ चुका है ना? अब देख मजा। आप गलत सोच रहे हैं। मैं गहने के लिए नहीं, जांच के सिलसिला आया था। मेरी कमली माँ की कसम, मेरी कमली माँ कहती है मेरी शरीर में जमींदारों की खून बह रही है जो सिर्फ दूसरों की मदद करते थे। मैं लालची नहीं हूँ। क्या कहा तुमने? कोमली, जमींदार वंशज, और क्या कहा है तुम्हारी कमली माँ? इससे ज्यादा वो कभी कुछ नहीं कहा।